स्टॉक मार्केट्स की फटी पड़ी है। हाँ आई नो, बड़ी सड़क छाप भाषा है, बट इट्स द रियलिटी। अब आपको हजार रीजन सुनने को मिल जाएंगे। कोई बोलेगा कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं। हर चीज़ का ना तात्पर्य एक ही है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बेच के चले जाएंगे। तो लॉजिक क्या है, अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी इंडियन मार्केट्स में बेचेगा, स्टॉक्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, प्राइस आ जाएगी नीचे। सिंपल फंडा, इसलिए सब बोले मार्केट्स नीचे आएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू स्टॉक्स जिसमें FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है? आ जाएगा मजा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा ना मजा। तो दोस्त किस चीज की वेट कर रहे हो? वीडियो शुरू कर रहा हूं, रेडी हो जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कंपनीज जिनमें लास्ट क्वार्टर FII होल्डिंग्स इंक्रीज हुई हैं। एंड अगेन मैंने इसके लिए अपने लिए एक स्टैंडर्ड ले रखा है कि मैं कोई भी कंपनी वैसी कंसिडर नहीं कर रहा हूं जिसमें मार्केट कैपिटल इज लेस देन 5,000 करोड़। मैं उन कंपनी को नहीं लिया है। क्यों? बहुत बार ये होता है। अब अगेन ये मैं आपको फैक्चुअली प्रूव नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत बार होता क्या है कि FIIs बाहर से आ रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, सोर्सेज गलत हैं। तो कंपनीज जिनके 5,000 करोड़ का अबव का मार्केट कैपिटलेशन है, वहां ये होना बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए ये चीज़ है। और आप पूछोगे यार हर्ष, वीडियो शुरू होने के पहले ये तो बता दो हम कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो दोस्त, मेरा पूरा एक मेंटरशिप स्टॉक मार्केट कोर्स है, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, फील फ्री टू चेक इट आउट। हो गया है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 1। फर्स्ट कंपनी है ब्राइडकॉम ग्रुप। अब ये कंपनी, अगेन ये काफ़ी नाम से आपको आइडिया पड़ जाएगा ब्राइडकॉम ग्रुप क्या करता है। दे आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग ये इनका 95% ऑफ द रेवेन्यू है। एंड इन आवर डे एंड एज या तो हर बिजनेस ऑनलाइन है, सारे बड़े स्टार्टअप्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, या बड़े बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस सब ऑनलाइन आना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केट आपको पता है किस लेवल पे वायरल हो रहा है, हर जगह हर बंदा चाह रहा है, और ये बिजनेस उसी में है। एंड इनके नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट बताऊं, दे हैव याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर। मैं और क्लाइंट्स के नाम बता नहीं रहा, इतने ही आपको आई थिंक समझ आ जाएगा कि दिस कंपनी इज सो स्ट्रॉन्ग। जब क्लाइंट स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है। और हर्ष ये तो बड़ा ही बढ़िया है, बट इसमें थोड़े से इश्यूज हैं। ठीक है, लास्ट 3 ईयर से ना इनकी ग्रोथ हैज़ नॉट बीन दैट फैंटास्टिक। मतलब जितना आप और मैं शायद सुन के एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कोविड टाइम में तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में अलग लेवल पे ले गए होंगे, बट उतना नहीं है। बट द गुड पॉइंट इज जो दिसंबर 2021 का क्वार्टर था, ये इनका अभी तक का बेस्ट क्वार्टर रहा है। एंड इट इज फोरकास्टेड कि आगे भी अच्छा ही करता रहेगा। इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज have increased by 130% year on year, and PAT, which is profit after tax, has increased by 167.99%. So yes, it is strong. अब जाते हैं फाइनेंशियल्स में। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 5.66%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 5.87%, ROE is 15.9%, ROCE is 21.6%, एंड द बेस्ट पार्ट जो हमेशा मैं बोल रहा हूं, डेट इक्विटी इसका 0 है, विच इज फैंटास्टिक। अब देखते हैं FII होल्डिंग में। मेन देखें, आप देखोगे दिसंबर 2021 में इनकी FII होल्डिंग थी 1.87%, एंड मार्च 2022 में द FII होल्डिंग इज ऑफ 12.15%। तो 10.28% का इंक्रीमेंट है, विच इज ह्यूज। ये कंपनी जस्ट इन द लास्ट ईयर इनकी पता है रिटर्न्स क्या रही हैं? द रिटर्न्स हैव बीन 21,165%। सेकेंड कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजीज। अब ये कंपनी क्या करती है? इनका बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज एंड सब असेंबलीज। अब उसको कॉम्प्लिकेट मत करना, आराम से समझो। बेसिकली आप देखोगे इनका स्पेयर पार्ट्स डिफेंस में बहुत मेजर रोल आता है। ठीक है, एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ये यहाँ रोल प्ले करती हैं। और ये ग्लोबल डिफेंस में और जो क्लीन साइंस टेक है उसमें काफ़ी इंटेग्रल पार्ट है इस कंपनी का। एंड इनके बिजनेसेस क्लाइंट्स कौन है? प्राइवेट एंड स्टेट ओन, जैसे ब्लूम एनर्जी, इसरो, भेल। और आपको यहाँ दिख रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज MTAR को ट्रस्ट करती हैं, विच ऑटोमेटिकली शोस कि क्लाइंट बहुत स्ट्रांग है तो कंपनी भी स्ट्रांग है। इस कंपनी का बहुत स्ट्रांग चीज़ है ना, इस इंडस्ट्री में मोड्स बहुत हाई हैं। व्हाट आर मोड्स? मोड्स बेसिकली एक एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के पास जो दूसरे के पास नहीं होते। जैसे एक मोड है जिलेट के पास। जिलेट एक मोनोपोली है, सो मच सो कि अब शेविंग ब्लेड भी नहीं बोलता, बोलते यार मेरे लिए जिलेट खरीद के लिया, शेविंग ब्लेड को जिलेट।
तो मोनोपोली, उसको बोलते हैं मोट। दिस इज वन काइंड ऑफ मोट्स। इनके क्या क्या मोट्स हैं? इनके मोट्स हैं कि इनकी इंडस्ट्री में there's a हाई इंडस्ट्री बैरियर, कस्टमर की इन पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और इनका बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद ऑल द क्लाइंट्स। अब जाते हैं इनके फंडामेंटल्स में। इनकी sales growth for the past 3 years is 16.3%. Profit growth for the last 3 years is 10.4%. ROE is 13.1%. ROCE is 19.2% and debt equity is 0.11. Debt high है but इनके long lasting relation बहुत अच्छे हैं। अब मेन चीज FIS की बात करें, FIS दिसंबर 2021 में इन्वेस्टेड थे 2.9%, अब मार्च 22 में FIS हैं 6.19%. So basically, the FI holdings have increased by 3.29%. तो ऑलमोस्ट क्या FI होल्डिंग्स डबल से भी ज्यादा हो गई हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब इनके शेयर प्राइस देखोगे, इन द लास्ट 1 year itself, they have given 80% returns. थर्ड बिजनेस है इक्विटास स्मॉल बैंक। अगेन ये नाम से ही काफी क्लियर है, तो बेसिकली ये बैंकिंग और NBFC कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये क्या है? सब्सिडरी है ऑफ इक्विटास होल्डिंग की। ये बिजनेस करता क्या है? ये बिजनेस बेसिकली टायर बी, टायर सी और टायर डी, मतलब टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में जाके दे गिव लोन्स, दे गिव एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू पीपल। इन ऑल ना, दे विल सर्व टू पीपल हु आर अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड। इनकी ऑडियंस वो है जो काफी क्राउड होता है ना, जो बैंक में जान से डरता है, जो सोचते हैं बैंक में हमारा खाता क्यों खुलेगा, बैंक से लोन लेने में शायद उनको हंसी आ जाए कि इनको मिलेगा भी लोन। उन लोगों के लिए इक्विटास स्मॉल बैंक है, जिनको ये माइक्रो फाइनेंस ऑफर करते हैं व्हीकल्स में, हाउसिंग में और अदर प्रोडक्ट्स में। अब इनका एडवांटेज क्या हो रहा है? एडवांटेज ये हो रहा है बिकॉज रिसेंटली द बैंक इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। ये ले रहे हैं कम में, बेच रहे थोड़ा ज्यादा में, जो बीच में इंटरेस्ट बच रहा है वही तो उनका टेक है, तो वो बढ़ जाता है। इट्स गुड फॉर द कंपनी। बट इस बिजनेस में एक बहुत मेजर डाउन साइड है, इज NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड डेट्स। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जिनकी शायद कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, जिनसे रिकवरी बहुत मुश्किल होने वाली है, जिनकी शायद रिकवरी पावर भी बहुत कम है, तो NPAs का यहाँ थ्रेट है। और यस, देयर NPAs अनफॉर्चुनेटली हैव बीन इंक्रीजिंग अ लिटिल। तो आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाते हैं। ये है कंपनी का डेली कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, देन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ROA, क्रेडिट कॉस्ट, GNPA एंड NNPA, प्रोविजन कवरेज रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जस्ट बाय लुकिंग द ग्राफ्स आपको आइडिया पड़ गया होगा एक। अब बात करते हैं FIS होल्डिंग की। FIS होल्डिंग दिसंबर 2021 में थी 0.74%, नेग्लिजिबल। अब मार्च 22 में है 3.62%। FIS ने भर भर के पैसा डाला है। एंड यू माइट से 3.62% क्या है, बट फ्रॉम 0.74% टू 3.62 ये काफी मेजर जंप है। अब इनकी शेयर परफॉर्मेंस देखोगे, इन द लास्ट 1 year itself they have given a 6.27% return. Yes, if you compare to the markets, इतना उन्होंने मार्केट जितना परफॉर्म नहीं किया है, इंडेक्स जितना परफॉर्म नहीं किया है, बट इस इंडस्ट्री का माइक्रो फाइनेंस में ग्रो होने का चांस है। एंड मेजरली यहाँ पे FIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। थर्ड बिजनेस है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। अब ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज क्या करती है? ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ वुडन पैनल्स। ये किस में है? ये है MDF। MDF क्या होता है? मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गया, ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। अब इसमें जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आप जानते होगे, आप समझ जाओगे क्या है। पॉलीवुड, डेकोरेटिव विनियर्स, फ्लोरिंग, डोर्स, जो होते हैं ना एकदम लकड़ी के प्रोडक्ट्स नहीं होते, बट ये फिनिश वही देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उस प्रोडक्ट्स में है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और इनका 80% रेवेन्यू MDF फाइबर वुड से ही आ रहा है। एंड टू टॉप इट ऑफ, कंपनी की मैनेजमेंट का बताऊं टारगेट क्या है? दैट दे वांट टू बी डेट फ्री बाय सितंबर 2022। तो मैनेजमेंट ही इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, तो आप खुद समझ सकते हो दम इस कंपनी में है। इससे आपको एक और आइडिया पड़ जाएगा कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और ये किस लेवल पर है, और इंडिया लार्जेस्ट होने के बाद भी इनके पास कितना स्कोप और पोटेंशियल है टू ग्रो। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स है 78%। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज 60.4%। इनकी ROE is 10.2%, ROCE is 11.8% and debt equity is 0.5. Yes, debt मेरी लाइकिंग से तो बहुत ज़्यादा है, but they have a target of reducing it. अब FIs की बात करें, इनके दिसंबर 2021 में FI होल्डिंग थी 3.73% और अब मार्च 2022 में FI होल्डिंग है of 5.84%.
अब रही बात इनकी शेयर प्राइस की, लास्ट ईयर ही आप देखोगे इनकी शेयर प्राइस हैज गॉन अप बाय 177.66%। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई कमेंट में ये मत लिखना कि हर्ष यू आर सच अ अंडररेटेड यूट्यूब चैनल, व्हाई डजंट योर चैनल ग्रो। मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेशन होती है। हाँ, एक पॉइंट में अच्छा भी लगता है कि यार यू फील कि वी डिजर्व मोर एंड दैट इज व्हाई आप ये लिखते हो, बट एक पॉइंट में मुझे लगता है यार कि देन व्हाई आरंट वी ग्रोइंग। तो दोस्त ये आपके हाथ में, इफ यू जेन्युइनली फील कि दिस चैनल हेल्प्स यू, इफ यू जेन्युइनली फील कि हमारी पूरी टीम का एफर्ट आपको अच्छा लगता है, बी इट फ्रॉम द रिसर्च, फ्रॉम द एडिटिंग, फ्रॉम द शूट, फ्रॉम मी टॉकिंग, फॉर एवरीथिंग आपको अच्छा लगता है, देन दोस्त प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर नंबर अच्छे होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के तो, और इसको शेयर भी करना। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में शेयर करते हो एंड यू टैग गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, यस वी विल गिव यू अ फ्री ई बुक फॉर दैट, किसी भी प्लेटफॉर्म में। सो बट बी श्योर कि गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस की हैंडल को टैग कर देना, जो भी उसका हैंडल को संभाल रहे वो आपको फ्री ई बुक जरूर देंगे। सो अब आते हैं कंपनी नंबर 5 में, और ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। इट्स अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक अंडरटेकिंग है जिसमें 54% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, रेस्ट रिमेनिंग 46% रिटेल इन्वेस्टर्स का है, FIIs का है, DIs का है। यस डेफिनेटली आई डू नॉट प्रेफर अ कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा स्टेक हो स्पेसिफिकली, बट इन दिस सिचुएशन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और FIIs का स्टेक बढ़ा है इसलिए इसमें डाला है। चलिए अब ये कंपनी करती क्या है, ये रेल कोचेस बनाती है, ठीक है, ये इंडियन रेलवेज के लिए काम करती है, ये व्हीकल्स फॉर डिफेंस फोर्सेस बनाती है, उनके लिए पार्ट्स बनाती है, माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है। सो यस इस कंपनी का काफ़ी क्रिटिकल रोल है इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। और आपकी इनको ग्रोथ का आइडिया पड़ जाएगा कैसे। ये कंपनी शुरू हुई थी 1965 में, बताओ उस समय इनका टर्नओवर क्या था, 5 करोड़। 5 करोड़ ऑफ कोर्स फॉर 1965 5 करोड़ अगेन ह्यूज, बट अभी इनका टर्नओवर है 35,000 करोड़। तो यस दिस कंपनी हैज अ मैसिव हिस्ट्री, दे हैव एक्सपीरियंस। और आप इनका चार्ट देखोगे ना, इनके ऑर्डर बुक आप देख रहे हो कैसे दे हैव बीन इंक्रीजिंग। यस आई होप एंड आई विश कि ये लास्ट ईयर में स्पेसिफिकली ग्रोथ नहीं हुई, कोविड चक्कर में कोविड हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई वुड वांट कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती तो और भी बेटर होता। बट सेइंग दिस कंपनी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग और FIIs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल देखते हैं, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 3.17%. Profit growth for the past 3 years is minus 19%, which is understandable because of COVID situation. ROE is 3.08%, ROCE is 4.58%, and debt equity is 0.34. ठीक है, अब बात करते हैं FIIs की। इनके FII होल्डिंग इन December 2021 was 4.31% और अब है 6.51%। ये शेयर ना लास्ट 1 year में इट सेल्फ हैज गॉन अप बाय 50% और इसका काफी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। ये सारी कंपनीज वो हैं जिनमें FIIs होल्डिंग बढ़ रही है। अब आप बोलोगे चलो हर्ष ठीक है मैं रिसर्च के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, बट अगर मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या करूँ, 22 साल कैसे करूँ, 5 साल के लिए करना है तो 22 साल कैसे करूँ, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 22 साल कैसे करूँ। वेल ये वीडियो देखो, इसमें आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है टू योर स्पेसिफिक टाइम पीरियड।